आज का टॉपिक है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आपने देखा कि एक विलयन में कितने में 100 ग्राम में उपस्थित किसकी मात्रा हो, अपनी ग्राम की, किसकी मात्रा हो, ग्राम की, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान किस में होना चाहिए, ग्राम में, और विलयन का द्रव्यमान किस में होना चाहिए, ग्राम में, और गुणा कितने होने चाहिए अपने 100। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से यह द्रव्यमान के सूत्र को और आगे बढ़ाया जाए तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। अब विलयन का द्रव्यमान था तो विलयन किन चीजों से बना है, दो चीजें, विलेय और विलायक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान प्लस के विलायक का द्रव्यमान, और दोनों चीजें किस में होनी चाहिए, ग्राम में। जैसे गुणा में फिर कितना होता है 100, इसको वैसे लिखेंगे तो डब्ल्यू। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत का एक न्यूमेरिकल है आपका कि 50 ग्राम चीनी को 150 ग्राम जल में घोला जाता है तो चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सूत्र कौन सा यूज करेंगे हम, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर चीनी का द्रव्यमान, और चीनी का द्रव्यमान प्लस के जल का द्रव्यमान। किसका है ये, जल का द्रव्यमान है, यहाँ पर जल है, और गुणा में 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर मात्रा किसकी कम है, चीनी की कम है, तो चीनी किसका कार्य करेगा, विलेय का, और जल कितना अधिक है तो ये किसका कार्य करेगा, हमारा विलायक का। तो इसलिए हमने चीनी ये है और जल के लिए ये विलायक का काम ये करेगा, चीनी के लिए विलेय का कार्य ये करेगा। तो चीनी हमारी कितने ग्राम की है, 50 ग्राम है, और जल कितना है हमारा 150 ग्राम। तो इसी प्रकार से रख देंगे यहाँ पर 50 और फिर 50 प्लस के 150 और गुणा में 100। तो 50 बट्टे में फिर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 200। ठीक है, यहाँ पे गुणा में कितने हैं 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो हम क्या कर देंगे, काट देंगे। फिर अपना कितना बचेगा, 50 बट्टे में 2, और 2 का भाग हम 50 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25%। इसका अगला न्यूमेरिकल है अपना 50 ग्राम नमक को घोलने पर 250 ग्राम विलयन प्राप्त होता है तो नमक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सूत्र आपका लग जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर नमक का द्रव्यमान, ठीक है, और बट्टे में विलयन का द्रव्यमान। दोनों चीजें अपनी किस में है, ग्राम में, ये भी ग्राम में है और ये भी अपनी किस में रहेगी, ग्राम में रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना है, ये दोनों चीजें अपनी ग्राम ग्राम में रहेंगी। तो नमक का द्रव्यमान कितना है अपना 50 ग्राम, और ये विलयन का द्रव्यमान कितना है 250 ग्राम। इसी प्रकार से नमक का द्रव्यमान हमने 50 ग्राम लिखा है और विलयन का द्रव्यमान 250 ग्राम लिखा है, गुणा में कितना लिखा है हमने 100। ये हम 50 का भाग इसमें देंगे 250 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, अब कितना बचा अपने 100 बट्टे में 5, 5 का भाग हम 100 में दे देंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत निकला है अपना, 20%। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत क्या होता है, किसी विलयन के 100 ml में, इसमें क्या आएगा ml, द्रव्यमान वाले में क्या था, ग्राम, आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे V/V प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी सूत्र इसी प्रकार से है, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन किसमें होना चाहिए, ml में, बट्टे में विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, ml में, गुणा कितने होने चाहिए, 100। ठीक है, इसी प्रकार जो विलयन होता है वो दो भागों में बटा होता है, विलेय और विलायक चीजों से मिलकर के बना होता है। तो विलेय की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, विलेय का आयतन प्लस के विलायक का। तो इसका सूत्र क्या पूरा बन जाएगा, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बट्टे में विलेय का आयतन प्लस के विलायक का आयतन, गुणा में कितने आ जाएंगे यहाँ पर 100। और इसी प्रकार से तो इसका सूत्र हो जाएगा V बट्टे में V प्रतिशत बराबर VA बट्टे में VA प्लस के VV और गुणा में एक वो 100। ठीक है, ए का मतलब विलेय हो गया, बी का मतलब विलायक हो गया। इसी प्रकार से इसका न्यूमेरिकल है एक अपना 30 ml सल्फ्यूरिक अम्ल में 70 ml यूरिया में घोला जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ ये आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बट्टे में विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन गुणा में 100।
इसमें विलेय क्या है अपने सल्फ्यूरिक अम्ल और विलायक क्या है इसमें यूरिया। तो यहाँ पर विलेय का कार सल्फ्यूरिक अम्ल है और विलायक का कार कितना है अपना यूरिया। तो इसी जगह पे विलेय की जगह पे हम कितना लिखेंगे 30 ml और यूरिया की जगह लिखेंगे 70%। तो यहाँ पर कितना लिखा है 30 और यहाँ पे भी 30 और इधर 70, गुणा में कितना है 100 है आपका। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर तो कितना होगा 100 और यहाँ पे भी 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गई तो कितना बचेगा अपना 30%। लिए यहाँ पर 500 ml विलयन में 200 ml शराब मिलाई गई है तो शराब का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अपना सूत्र आयतन प्रतिशत का आयतन प्रतिशत बराबर शराब का आयतन बट्टे में विलयन का आयतन गुणा में 100 है। तो यहाँ पर शराब का आयतन कितना है 200, तो यहाँ 200 और विलयन का आयतन कितना है यहाँ पर 500, तो 500 गुणा में कितना है अपना 100। ठीक है, यहाँ पे कितने 100 से इसको काट देंगे कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा 40, तो इसका मतलब कितना निकला है अपना ये 40%।